हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई होप ऑल आर गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक यूनिट 2 नंबर्स एंड नंबर नेम्स। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज टॉपिक नंबर्स इन सीक्वेंस 10 to 20। नंबर्स इन सीक्वेंस 10 to 20। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नंबर्स 10 से 20 तक। काउंट एंड लर्न नंबर्स एंड नंबर नेम्स 10 to 20। यहाँ पे हमें एप्पल्स दिए गए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एप्पल्स दिए गए हैं, हमें उन्हें काउंट करना है और उनकी हेल्प से नंबर्स एंड नंबर नेम्स को लर्न करना है। कहाँ से कहाँ तक? 10 से 20 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या करना है? हमें काउंट करना है और इनके नंबर और नंबर नेम को लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं हमारे पास में? 10। TEN 10 1 0 10 और उसका नंबर नेम होता है हमारा TEN 10। सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? एप्पल्स। आइए अब इनको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो बच्चों आप इनको काउंट कीजिए और बताइए मुझे कि कितने एप्पल्स हैं। वेरी गुड। कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे? 11। 11 को क्या बोलते हैं हम? 1 1 11। और इसको नंबर नेम क्या होता है? ELEVEN 11। सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे एप्पल्स काउंट कीजिए बच्चों, बताइए मुझे कि यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे? 1 to 12। 1 to 12। 12 को नंबर नेम क्या होता है? TWELVE 12। चलिए आगे नंबर पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे काउंटिंग्स की एप्पल की, वैसे ही हम यहाँ पे काउंटिंग्स करेंगे एप्पल्स की और बताएंगे क्या कि कितने एप्पल्स हैं। तो 1 3 13। नंबर नेम THIRTEEN 13। यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं? यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और एप्पल्स को काउंट करेंगे। तो कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे? 1 4 14। FOURTEEN 14। नेक्स्ट 1 5 15। FIFTEEN 15। मजा आ रहा है बच्चों नंबर्स को, नंबर नेम्स को लर्न करने में। सी दिस पिक्चर। यहाँ पे कितने एप्पल्स दिए गए हैं हमें? यहाँ पे क्या करने हैं? काउंट करने हैं। तो यहाँ पे काउंट करके बताइए मुझे कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे। ग्रेट बच्चों, बहुत बढ़िया। 1 6 16। SIXTEEN 16। नेक्स्ट 1 7 17। और 17 कैसे आया यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं? 17, इसलिए यहाँ पे 17। 17 का नंबर नेम क्या होता है? SEVENTEEN 17। सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है? कितने एप्पल्स हैं? 1 8 18। EIGHTEEN 18। नेक्स्ट 1 9 19। NINETEEN 19। नेक्स्ट 2 0 20। TWENTY 20। यहाँ पे हमने देखा 10 to 20 नंबर्स को लर्न किया। किसकी हेल्प से? एप्पल्स को काउंट करके। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ नंबर्स 10 to 100 इन फिगर्स एंड वर्ड्स। यहाँ पे हम नंबर्स पढ़ेंगे 10 से 100 तक, फिगर्स में भी एंड वर्ड्स में भी। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने वर्ड नंबर्स को ग्रुप्स में बांटा हुआ है, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 10s 20s 30s 40s 50s एंड सो ऑन। तो आइए स्टडी करते हैं इन ग्रुप्स की।
फर्स्ट ग्रुप है हमारा टेंस। यहाँ पे हमने देखा 1 0 10। हमने यहाँ पे देखा जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है उसको हमने टेंस ग्रुप में रखा है। जैसे 1 1 11, नेक्स्ट 1 2 12, सेम एज 13 14 15 16 17 18 एंड 19। 19 के बाद कौन सा नंबर आता है हमारे पास में? 19 के बाद आता है 20, और ये नंबर किससे स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हमने किस ग्रुप में रखा? 20s के ग्रुप में रखा। तो 20 को क्या बोलते हैं हम? 20। नेक्स्ट नंबर 21, 21 को क्या बोलेंगे? 21, बिकॉज ये नंबर हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको पहले बोलेंगे 20, और नेक्स्ट जो नंबर लिखा होता है 1 उसको वर्ड्स में 1। सेम एज 2 2 22, 23, 24, 25, 26 26, 27 27, 28 28 एंड 29 29। मजा आया बच्चों? कैसे यहाँ पे हमने नंबर्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, किसकी हेल्प से? नंबर्स के स्टार्टिंग की डिजिट को देख के। 29 के बाद क्या आता है हमारा नंबर? 30 30। ये नंबर हमारा 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हमने 30s के ग्रुप में रखा। जो नंबर 3 से स्टार्ट होंगे उनको हम 30s के ग्रुप में रखेंगे। जैसे कि 30 30, 31 31, 32 32। सेम एज हम यहाँ पे कहाँ तक करेंगे? 38 38, 39 39। 39 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 40 40 40। ये नंबर हमारा किससे स्टार्ट है? 4 से स्टार्ट है, इसलिए इसको हमने 40s के ग्रुप में रखा। जैसे कि 41 41, ये नंबर किससे स्टार्ट है? 4 से स्टार्ट है, तो क्या है हमारा ये? 41। 42 क्या होगा बच्चों? आप मुझे बताओ, इसको वर्ड्स में क्या बोलेंगे? गुड, 42। नेक्स्ट 43 43, सेम एज हम ऐसे ही पढ़ेंगे। 44 45, 46 47, 48 49। 49 के बाद कौन सा नंबर आता है हमारा बच्चों? आप बताओ मेरे को। 49 के बाद कौन सा नंबर आता है? 50। और 50 को क्या लिखते हैं वर्ड्स नंबर्स में? 50 50। ये नंबर 5 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हमने रखा 50s के ग्रुप में। जैसे आप देख रहे हैं 51 51, 52 52। 50s के ग्रुप में सारे नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट हैं? 5 से स्टार्ट हैं। सेम एज 59 59। और 59 के बाद कौन सा नंबर आता है हमारा? 60 60 60। ये नंबर किससे स्टार्ट है? 6 से स्टार्ट है, तो ये नंबर किस ग्रुप में होगा बच्चों? बताओ मुझे। आपको बुक में दिखाई दे रहा है किस ग्रुप में है ये? 60s के ग्रुप में है। तो जो नंबर 6 से स्टार्ट होता है वो 60s के ग्रुप में होता है। फॉर एग्जाम्पल 61 61। 64 क्या होगा? वेरी गुड, 64। नेक्स्ट 66 किस में होगा? 60s के ग्रुप में होगा। और क्या बोलेंगे इसको फिगर्स में? 66 66। नेक्स्ट 69 को क्या बोलेंगे बच्चों? बताओ मुझे। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, 69। नेक्स्ट 69 के बाद हमारा नंबर कौन सा आता है? 70 70 70। ये नंबर हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? 7 से, तो उसको किस ग्रुप में रखेंगे हम? 70s के ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल 71 71। ये नंबर किससे स्टार्ट हुआ हमारा? 7 से स्टार्ट हुआ। तो अब बताओ बच्चों मुझे 75 को कैसे लिखेंगे फिगर्स में? गुड, 75 75। 79 को कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? वेरी गुड, 79।
79 के बाद कौन सा नंबर आता है हमारे पास बच्चों? 80। ये नंबर हमारा किससे स्टार्ट है? 8 से स्टार्ट है, तो इसको किस ग्रुप में रखेंगे हम? 80s के ग्रुप में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 81, 81, 83, 83। अब आप मुझे बताओ 86 को फिगर में हम कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छा, 86, 86। नेक्स्ट 89 को कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? ग्रेट बच्चों, बहुत अच्छा, 89। 89 के बाद कौन सा नंबर आता है हमारे पास बच्चों? 90, 90। और ये नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? 9 से, तो इसको किस ग्रुप में रखेंगे हम? 90s के ग्रुप में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 91, 91, 95, 95, 99, 99। 99 के बाद कौन सा नंबर आता है? 100, 100। 99 के बाद जो नंबर आता है, यहाँ से हम एंट्री कर जाते हैं 3 डिजिट्स के नंबर्स में, उसको बोलते हैं 100, 100, 100। मजा आया बच्चों यहाँ पे नंबर्स को, उनके नंबर नेम्स को पढ़ के। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? नंबर्स पढ़े फिगर्स में और उनके वर्ड्स में। नंबर्स को किस में डिवाइड करते हैं हम? ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। आइडेंटिफाई द नंबर्स। यहाँ पे हमें नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। टिक द न्यूमेरल फॉर द नंबर नेम्स। यहाँ पे हमें नंबर नेम दिए गए हैं और यहाँ पे 4 न्यूमरल्स दिए गए हैं, जो जिसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा नंबर नेम के अकॉर्डिंग न्यूमरल सही है। उस पे हमें क्या लगाना है? टिक लगाना है। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर नेम क्या दिया गया है हमें? 36। और अभी अभी हमने पढ़ा 30 को क्या बोलते हैं हम? 36 नंबर कौन से ग्रुप में आता है? 30s के ग्रुप में आता है। तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा, बिकॉज ये 30s के ग्रुप में आता है। आगे क्या लिखा है? 6। तो 3 के आगे डिजिट कौन सी आएगी? 6 आएगी। तो अब हम देखते हैं कि 36 हमारा नीचे दिए गए न्यूमरल में कौन सा है। तो जैसा आप देख रहे हैं अपनी बुक में, फर्स्ट नंबर क्या लिखा है? 3 2 32। नेक्स्ट नंबर लिखा है 6 3 63। नेक्स्ट नंबर लिखा है क्या? 3 6 36। अरे यही तो हमारा क्या था? नंबर नेम था। तो हमें अपना न्यूमेरल मिल गया। देन टिक द, यहाँ पे न्यूमरल को हमने टिक कर दिया। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 70। 70 हमारा किस ग्रुप में आया? 70s के ग्रुप में आया। तो 70s को क्या लिखेंगे हम? बताओ बच्चों, किससे स्टार्ट होगा ये नंबर? वेरी गुड, ये नंबर स्टार्ट होगा 7 से। और आगे इसमें नहीं है तो क्या बोलेंगे 70 को? 70 70। अब क्या देखेंगे हम? जो नीचे न्यूमरल दिए गया है हमें, वो 70 पे कहाँ है? तो फर्स्ट नंबर हमें दिया है 17। सेकंड नंबर क्या दिया है हमें? 7। नेक्स्ट नंबर 60। नेक्स्ट 70। और ये हमारा क्या था? नंबर नेम के अकॉर्डिंग न्यूमरल था, इसलिए इसको क्या करेंगे हम? टिक करेंगे। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 49। अब आप मुझे बताओ 40 हमारा किस ग्रुप में आएगा? बहुत बढ़िया, 40 हमारा 40s के ग्रुप में आएगा। तो इसका फर्स्ट डिजिट जो नंबर होगा, वो फर्स्ट डिजिट क्या होगी उसकी हमारी? बताओ बच्चों, किससे स्टार्ट होगा ये नंबर हमारा? ग्रेट, 4 से स्टार्ट होगा। और आगे क्या लिखा है यहाँ पे? 9। तो 4 के आगे 9। इट मीन्स नंबर क्या बना हमारा? 4 9 49। अब हम देखेंगे नीचे नंबर्स में कहाँ दिया गया है। तो अब आप मुझे बताओ अपनी बुक में देखकर कि 49 कहाँ पे दिया है हमारा? सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या न्यूमरल दिया है हमें? 49। देन टिक द न्यूमरल। जैसे मैंने इसके ये क्वेश्चंस करके दिखाए, वैसे आप नंबर नेम और न्यूमरल की हेल्प से इस नंबर्स को आइडेंटिफाई
कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। करोगे बच्चों? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नंबर मैचिंग। यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, एक नंबर नेम्स की, एक न्यूमरल की। उनको हमें क्या करना है? आपस में मैच करना है अकॉर्डिंग टू नंबर नेम। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच करना है। फर्स्ट कॉलम में हमें क्या दिया है? नंबर नेम दिए हैं एंड सेकेंड कॉलम में हमें दिया है नंबर। किस में दिए? फिगर्स में नंबर दिए हैं। तो सी द फर्स्ट नंबर नेम। फर्स्ट नंबर नेम क्या दिया है हमें? 8, EIGHT 8। अब क्या करेंगे हम? सेकेंड नंबर कॉलम में देखेंगे कि हमारा 8 नंबर कहाँ पे दिया है। तो आप अपनी बुक में देख के बताइए मुझे 8 नंबर कहाँ पे दिया है। बहुत बढ़िया। 4th नंबर पे हमें क्या दिया है? 8 नंबर दिया है। तो क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसके नंबर नेम से इस नंबर को मैच करेंगे। किसकी हेल्प से? इनके बीच में लाइन ड्रॉ करके। और ये हमने इन दोनों नंबर्स को मैच कर दिया। सी द नेक्स्ट नंबर नेम। क्या दिया है यहाँ पे हमें? 40। और 40 क्या है हमारा ये? अब आप मुझे बताओ 40 किस ग्रुप में आता है? गुड, एक्सीलेंट। 40 हमारा 40s के ग्रुप में आता है। और 40 का नंबर क्या होता है फिगर में? गुड, 40। तो अब आप देखो 40 हमारा अपोजिट कॉलम में कहाँ पे लिखा हुआ है? गुड, 3rd नंबर पे लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम? इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज 34। अब आप मुझे बताओ 34 को फिगर में क्या बोलेंगे हम? बताओ बच्चों, अभी अभी हमने सीखा था ना नंबर नेम को फिगर्स में लिखना। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? एक्सीलेंट, ग्रेट जॉब। 34 अपोजिट कॉलम में कहाँ पे लिखा है बताओ मुझे? 5th नंबर पे। तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को मैच करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स मैच करने बताए वैसे ही आप आगे के नंबर्स अच्छे से मैच कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? नंबर नेम और उनके फिगर्स देख के। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नंबर नेम्स। यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है किसमें? फिगर में। और हमें उनको वर्ड्स में राइट करना है। राइट इन वर्ड्स 1 हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे एक नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करके आपको दिखा रखा है। किसके लिए? आपके लिए। सी द फर्स्ट 24। 24 को क्या बोलेंगे हम? 24 हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स किस ग्रुप में है ये? अभी आप पढ़ के आए हो कि जो नंबर 2 से स्टार्ट होता है वो किस ग्रुप में होता है? वेरी गुड, 20s के ग्रुप में होता है वो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम 2 को? 2 का हमने लिखा 20 एंड 4 का FOUR 4। तो क्या नंबर बना हमारा ये वर्ड्स में? 24। सी द नेक्स्ट नंबर 35। यहाँ पे नंबर लिखा है हमारा 35। तो 35 हमारा बताओ बच्चों किस ग्रुप में होगा नंबर? ये नंबर किस में ग्रुप में होगा? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ग्रेट जॉब। ये नंबर 3 से स्टार्ट है तो किस में ग्रुप में है ये? 30s के ग्रुप में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? THIRTY 30। आगे नंबर क्या लिखा है हमारा? 5। तो आगे क्या लिखेंगे हम? FIVE 5। सी द नेक्स्ट नंबर 80। 80 क्या है हमारा यहाँ पे? अब आप मुझे बताओ 80 को क्या लिखेंगे वर्ड्स में हम? वेरी गुड, 80। 80 क्यों लिखा इस नंबर को? अब आप मुझे बताइए यहाँ पे 80 क्यों लिखा इसका वर्ड्स में? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। बिकॉज ये नंबर हमारा 8 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने इसको किस में लिखा? 80 लिखा। जैसे मैंने इसके ये क्वेश्चंस करके दिखाए वैसे ही आप आगे के क्वेश्चंस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे वर्ड्स में नंबर को चेंज करना देखा था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, काउंटिंग इन टेंस। यहाँ पे हम सीखेंगे टेंस में काउंटिंग करना। यहाँ पे हमें क्या दिया है? यहाँ पे हमें पेंसिल का बंच दिया गया है और इस बंच में कितनी पेंसिल्स हैं? इस बंच में 10 पेंसिल्स हैं।
तो सी द फर्स्ट रो, यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक बंच दिया है, किसका, पेंसिल्स का एक बंच दिया है, जिसके अंदर कितनी पेंसिल्स हैं, 10 पेंसिल्स हैं। और 10 पेंसिल्स को हमने क्या बोला, 1 10 इज इक्वल टू 10, इट मीन्स 1 0 10। यहाँ पे हमने देखा एक बंच में कितनी पेंसिल्स थी हमारी, 10 पेंसिल्स थी। तो 10 पेंसिल को हमने एक साथ क्या कर दिया, बांध दिया, इट मीन्स उनका बंच बना लिया। तो 10 पेंसिल्स का हमने एक बंच बनाया, इसलिए हमने इसको बोला 1 10 इज इक्वल टू 10। 1 10 की वैल्यू क्या हुई हमारे पास में, 10। सी द नेक्स्ट रो, यहाँ पे हमने पेंसिल के एक बंच और ऐड किया, तो यहाँ पे कितने बंच हो गए पेंसिल के, 2 बंच हो गए। तो पेंसिल्स कितनी हुई, फर्स्ट बंच में कितनी पेंसिल थी हमारे पास में, 10, सेकेंड बंच में कितनी हुई, 10, तो 10 10 20 पेंसिल्स। यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हुई, 20 पेंसिल्स, और बंच कितने हैं यहाँ पे, 2। तो इसको बोलेंगे हम 2 10s इज इक्वल टू 20, 2 0 20, इट मीन्स 2 10s की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20 है। सेम एज नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, एक बंच और ऐड किया, तो यहाँ पे कितनी पेंसिल्स होंगी हमारी, बताओ बच्चों। अभी अभी हमने सीखा कि बंच ऐड करने पे कैसे पेंसिल्स बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे हो गई हमारे पास में 30 पेंसिल्स। 30 पेंसिल्स को क्या बोलेंगे हम, 3 10s इज इक्वल टू 30, 3 0 30। सेम एज हम आगे ऐसी प्रोसीजर करेंगे, एक बंच पेंसिल का ऐड करेंगे और इनकी वैल्यूज बढ़ती जाएगी। 4 10s इसकी वैल्यू कितनी है, 40, 4 10s इज इक्वल टू 40, 4 0 40, 5 10s इज इक्वल टू 50, 5 0 50, 6 10s इज इक्वल टू 60, यानी कि 6 0 60। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बंच और ऐड किया पेंसिल का, तो कितने हो गए यहाँ पे, 7 10s इज इक्वल टू 70, 7 0 70। नेक्स्ट 8 10s इज इक्वल टू 80, 80 मीन्स 8 0 80। सेम है, यहाँ पे एक बंच और ऐड किया हमने पेंसिल्स का, तो यहाँ पे कितने होंगे बच्चों, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 9 10s इज इक्वल टू 90, 90 कितना होता है, अभी अभी हमने सीखा था, 9 0 90। यहाँ पे एक बंच और ऐड किया पेंसिल का, तो कितने हुए यहाँ पे, 10 10s इज इक्वल टू 100, 1 0 0 100। आइए चलते हैं अपने, यहाँ पे हमने सीखा टेंस की काउंटिंग करना, कैसे हम टेंस में काउंटिंग करते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यहाँ पे हम सीखेंगे कि किसी नंबर में किसी डिजिट की क्या कौन सी प्लेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर एट वंस प्लेस, टेंस प्लेस, एटसेट्रा। प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक नंबर होता है, उसकी एक डिजिट में जो वो जिस प्लेस पे वो डिजिट होगी वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं, तो चलिए चलते हैं अपने एनिमेटेड वीडियो की तरफ। कंसीडर अ डिजिट 5, दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर एंड इस नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग स्टिक्स। स्टिक्स का यूज करके 5 को हमने रिप्रेजेंट किया। सो आइए काउंट करते हैं स्टिक्स को, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 स्टिक्स से 5 को रिप्रेजेंट किया। नाउ कंसीडर अ नंबर 35। 35 इज अ 2 डिजिट नंबर। तो अब देखते हैं 35 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 35 को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस। सो राइट साइड से फर्स्ट नंबर हमारा फर्स्ट प्लेस होगा, वंस प्लेस, एंड द सेकेंड नंबर हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंड नंबर सेकेंड प्लेस होगा हमारा टेंस प्लेस। सो 35 को रिप्रेजेंट किया हमने प्लेस के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। सो यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम, तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस। नाउ अब हम 35 को हमने यहाँ पे किया 5 वंस एंड 3 टेंस। अब हम देखते हैं 3 टेंस और 5 वंस को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमने 5 वंस को अभी रिप्रेजेंट किया स्टिक से। सो काउंट देम 1 2 3
4 5। नाउ अब देखते हैं 3 टेंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम स्टिक्स का सेट लिया जिसको 1 10 रिप्रेजेंट करता है ये स्टिक का सेट। सो काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनदर एक 10 सेट स्टिक्स का हमने एक और सेट लिया तो हमारा ये बना 2 टेंस, बट वी नीड 3 टेंस, सो हम एक सेट और लेंगे 10 स्टिक्स का। सो यहाँ पे हमारा कितना बना 3 टेंस बना। 3 टेंस कैसे बना 1 10 2 10 एंड 3 10। सो 3 टेंस बना। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 10 20 30। सो 3 टेंस मेक्स द वैल्यू 30 एंड 5 वंस मेक्स द वैल्यू 5। सो हम बोल सकते हैं 30 + 5 विच इज इक्वल टू 35। नाउ अब हम एक कंसेप्ट समझते हैं, प्लेस वैल्यू कंसेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस से। 1 1 टेक्स द वैल्यू 1। सिमिलरली 2 वंस टेक्स द वैल्यू 2। 3 ones takes the value 3. 4 ones is 4. 5 ones is 5. 6 ones is 6. 7 ones is 7. 8 ones is 8. 9 ones is 9 and 10 ones is 10. अब हम चलते हैं अपने 10 कंसेप्ट की तरफ। सो जो कि 10 ones is equal to 1 10 होता है। सो 1 10 takes the value 10 and 2 tens takes the value 20. Similarly 3 tens takes the value 30. 4 tens takes the value 40. 5 tens takes the value 50. 6 tens takes the value 60. 7 tens takes the value 70. 8 tens is 80. 9 tens takes the value 90 and 10 tens takes the value 100. So students ये चार्ट हमारा हेल्प करेगा प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करने में। सो चलते हैं अपनी बुक की तरफ और अच्छे एग्जाम्पल्स करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन द बुक। आई होप आपको अब वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो में अच्छी समझ में हर चीज आई होगी। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू पे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल इज इक्वल टू द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू किसी नंबर की वही डिजिट होती है जो वह एग्जैक्टली डिजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल 34, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 34, तो यहाँ पे 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज, तो 3 की फेस वैल्यू हमारी 3 ही होगी। फेस वैल्यू उस डिजिट की वही नंबर यानी वही डिजिट रहती है। आइए इसको अच्छे से और समझते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर्स। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं और हमें ईच डिजिट की, हर एक डिजिट की यहाँ पे प्लेस वैल्यू राइट करनी है यानी फाइंड आउट करनी है। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नंबर दिया गया है 6 8 68। तो यहाँ पे कैसे सीखा था हमने वीडियोस में कि नंबर स्टार्ट करते हैं ऑलवेज वन राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड का प्लेस कौन सा होता है? वंस प्लेस। एंड देन उसके इमीडिएट वाला बाद वाला कौन सा होता है? टेंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे हमारी वैल्यू होती है 8 × 1 8। तो 8 की प्लेस वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे 8। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ 6 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे प्लेस वैल्यू? 6 हमारा यहाँ पे कितनी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। तो 6 10th की वैल्यू कितनी होती है? 60। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 60। जैसे मैंने इसका ये क्वेश्चन किया वैसे ही आप आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर्स फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू। यहाँ पे हमें नंबर्स बताना है एंड अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू। यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू दी हुई है नंबर्स की, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नंबर राइट करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 5। नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट होता है किससे? राइट हैंड साइड से। तो फर्स्ट नंबर वंस टेंस। तो 5 हमारा कहाँ पे आएगा?
वंस प्लेस पे, देन वंस के नीचे 5। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारा क्या लिखा है 30, और 30 किसकी प्लेस वैल्यू है हमारी टेंस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस को क्या लिखेंगे यहाँ पे हमने पढ़ा था 3 टेंस इज इक्वल टू 30। इट मीन्स 3 टेंस हमारी कितनी वैल्यू टेक करता है 30 वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आएगा टेंस के नीचे 3। तो हमने यहाँ पे सीखा कि प्लेस वैल्यू की हेल्प से भी हम नंबर को राइट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। जैसे मैंने ये पार्ट किया वैसे आगे के दोनों पार्ट्स इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द पिंक डिजिट्स। यहाँ पे पिंक डिजिट्स वाले की हमें फेस वैल्यू राइट करनी है। यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है और उसको क्या करना है हमें पिंक डिजिट वाले की फेस वैल्यू बतानी है। यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास में 3 to 32 नंबर है 3 to 32। यहाँ पे पिंक डिजिट कौन सी है हमारी 2। यहाँ पे 2 को हमने क्या कर रखा है पिंक डिजिट में है, तो इसकी हमें क्या बतानी है फेस वैल्यू बतानी है। और फेस वैल्यू क्या होती है किसी डिजिट की, डिजिट वो खुद ही होती है यानी इटसेल्फ होता है, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2। समझ आया बच्चों कैसे हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना सीखा। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा नंबर्स करना, उनके नंबर नेम्स को लर्न करना एंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को निकालना फाइंड आउट करना। आई होप आपको आज समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आज हम करेंगे उससे आगे के टॉपिक्स। काउंट नंबर्स बाय टेंस एंड वंस। काउंट नंबर्स बाय टेंस एंड वंस। यहाँ पे हम नंबर्स को काउंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेंस एंड वंस। लुक एट दिस बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ पेंसिल्स दिखाई दे रही हैं, कुछ बंच फॉर्म में है एंड कुछ ओपन फॉर्म में है। सी द फर्स्ट रो। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 4 बंचेस दिखाई दे रहे हैं किसके पेंसिल के, और एक बंच में कितनी पेंसिल्स है यहाँ पे 10 पेंसिल्स। तो 10 20 30 40, यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हुई टोटल 40 पेंसिल्स। कितने बंच में 4 बंचेस में यहाँ पे 40 पेंसिल्स हैं। एंड ओपन पेंसिल्स कितनी दी हुई है यहाँ पे 1 2। ओपन पेंसिल्स कितनी है 2। सो 4 टेंस 40 पेंसिल्स का मतलब है 4 टेंस एंड 2 मोर आर 42। 4 टेंस मीन्स 40 एंड 2 मोर मीन्स 2 हमारे पास ओपन पेंसिल्स है। इट मीन्स 2 हमारा किसके साथ आएगा वंस के साथ आएगा। देन 40 प्लस 2 इट्स 42। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट रो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से दिस। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें 5 बंचेस दिए गए हैं किसके पेंसिल की, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5 बंचेस हैं और एक बंच में कितनी पेंसिल्स है हमारे पास में 10। सो यहाँ पे कितनी पेंसिल्स होंगी हमारे पास में, आइए काउंट करते हैं। 10 20 30 40 50। इट मीन्स यहाँ पे कितनी पेंसिल्स है हमारे पास में 50 पेंसिल्स है। तो इसको क्या काउंट करेंगे हम टेंस में 5 टेंस, बिकॉज 5 टेंस टेक्स द वैल्यू 50। एंड यहाँ पे ओपन पेंसिल्स कितनी है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओपन पेंसिल है 2। सो वंस के साथ आएगा हमारे पास में क्या 2। सो 5 टेंस टेक्स द वैल्यू 50 एंड 2 वंस टेक्स द वैल्यू 2। सो 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52। आया समझ बच्चों कैसे हम नंबर्स को टेंस और वंस की हेल्प से काउंट कर रहे हैं। सी द नेक्स्ट। यहाँ पे हमने एक बंच और ऐड किया, तो यहाँ पे कितने बंच हो गए 6 बंच हो गए। और 6 बंच का मीनिंग क्या होता है, 6 बंच मीन्स 60 पेंसिल। सो 6 टेंस एंड 3 मोर आर 63।